बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गाना गाने वाली चुड़ैल रहती थी। वो गाना गाकर गांव के लोगों को सम्मोहित करती थी। रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको एक एक करके मार डालूंगी। वो गांव के रहने वाले हर आदमी को अपने मौत का रहस्य पूछने लगती थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल जी, मैंने आपको नहीं मारा है। तो बताओ, मुझे किसने मारा है? और वो उस आदमी को मार देती है। अगले दिन कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। वह चारों दिन भर मस्ती करते थे, पर पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अरे यार, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। तुझे पता है कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है? अरे कभी तो इन किताबों की दुनिया से बाहर निकला कर। हाँ हाँ, चलो चलो, कितने दिन हुए हम कोई मूवी देखने नहीं गए हैं। आज तो मूवी हो ही जाए। फिर चारों दोस्त मूवी देखने के लिए जाते हैं। मूवी देखकर जब वो चारों थिएटर से बाहर निकल रहे होते हैं, तब मोनी कहती है, क्या बकवास मूवी दिखाई है यार। सिंगर के सुर का तो कोई अता पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसा फटाबास हो। इससे अच्छा तो हमारा मुकेश ही गा लेता है। अच्छा सुर पकड़ता है। इसका गाना सुनकर ऐसा लगता है कि उसके गाने में ही खो गए हैं। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। चारों दोस्त बातें करते हुए जा रहे थे। तभी मोनी को कुछ महसूस हुआ। शुभम, तुम मेरे बाल खींच रहे हो। मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरे बालों को हाथ मत लगाया करो। ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तेरे बाल क्यों खींचूंगा? फिर से तुम्हारी लड़ाई शुरू हो गई? नहीं, इसने मेरे बाल खींचे अभी। अरे नहीं मोनी, उसने तेरे बाल नहीं खींचे। ये तो मेरे साथ ही चल रहा है और तेरे से बहुत पीछे चल रहा है। तो मेरे बाल किसने खींचे? मुझे ऐसा लगा कि किसी ने जोर से मेरे बाल खींचे और मैं गिरते गिरते बच गई। अरे ये तेरा वहम होगा, चलो चलते हैं। चारों दोस्त मोनी का वहम सोचकर आगे चले जाते हैं। तभी चारों को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो घबरा जाते हैं। यह कैसी आवाज है? यह तो बड़ी भयंकर आवाज लग रही है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है ना? अरे भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। चलो चलो, जल्दी से घर चलो। चारों भागना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक मुकेश हवा में उड़ने लगता है। अरे, मुकेश हवा में उड़ रहा है। इसे हवा में उड़ने कैसे आ गया? अच्छा है, इसे अब प्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातें मत करो, जल्दी जल्दी से भागो। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे मुकेश, नीचे उतर। अरे मूर्खो, बचाओ मुझे। न जाने किसने मुझे हवा पर लटका दिया है। मुझे भला क्या उड़ना आता है? मैं पंछी थोड़े न हूँ जो उड़ता फिरूंगा। मुझे तो यहाँ भूत नजर आ रहे हैं। कहीं चुड़ैल ने तो मुकेश को लटका नहीं दिया? तभी मुकेश नीचे गिर जाता है और चारों वहां से बहुत जोर से भागने लगते हैं और घर पहुंच जाते हैं। अरे मुकेश, तुम हवा में कैसे उड़ने लगे थे? मैं हवा में उड़ नहीं रहा था। मुझे किसी ने हवा में लटका रखा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले तो भयानक आवाज आ रही थी। कहीं वो चुड़ैल आ गई क्या वापस? किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हो? अरे वही गाना गाने वाली चुड़ैल। अपनी मौत का बदला लेने तो नहीं आई? तू ही कह रहा था ना चुड़ैल नहीं होती, और अब कह रहा है चुड़ैल होती है। अरे मुझे भी विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि गांव वाले ऐसे ही बात करते रहते हैं, लेकिन अब पता चला कि वो सच है। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। इस वक्त कौन हो सकता है? वैसे तो दरवाजा खोलकर ही पता चलेगा। नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलो। अगर कोई चुड़ैल हुई तो? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मुकेश डर के मारे आंखें बंद करके बैठ जाता है और राहुल दरवाजा खोलता है। सभी की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है।
अरे ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। मेरे हाथ से कोई बचकर नहीं जा सकता। चुड़ैल, तुम चारों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। कौन हो तुम? हाँ हाँ, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? नहीं पहचाना तुमने मुझे? मैं रिया हूँ। रिया, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की पर तुम नहीं मिली। तुम चारों लोगों ने मुझे मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई। नहीं, हमने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि हमने तुम्हें बहुत तलाश किया पर तुम नहीं मिली। तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर थी। याद है तुम्हें वह दिन जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन था? हाँ, मुझे याद है। और तुमने बहुत मेहनत की थी अपने गाने के लिए और तुम बहुत एक्साइटेड थी स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम वहां से गायब हो गई? उस दिन जब मैं अपने कमरे में गाने की रिहर्सल कर रही थी, तभी मुझे मुकेश का फोन आया कि तुम मुझे स्टोर रूम में बुला रहे हो, जहां पर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई बात करनी है। पर हमें तो कोई बात नहीं करनी थी तुमसे, बल्कि हम वहां तुम्हारे परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। मैं जब स्टोर रूम में पहुंची तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहां पर भूख से तड़प तड़प के मर गई और चुड़ैल बन गई। सच में रिया, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, पर तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा क्यों किया? वही तो मुझे नहीं पता कि मुझे किसने और क्यों मारा। तभी उन चारों में से मुकेश धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। वह पसीने से तरबतर था और बुरी तरह से घबराया हुआ था। मुकेश, मुकेश, क्या हुआ? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों घबरा रहे हो? देखो, हमारी दोस्त हमसे मिलने आई है। तुम्हें उसकी मौत का अफसोस नहीं है? पर तुम ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि उस रात तुमने ही रिया को मारा हो। मुकेश की घबराहट देखकर सभी समझ जाते हैं कि रिया की मौत में मुकेश का हाथ है और उसे सच बताने के लिए दबाव डालते हैं। बताओ मुकेश कि रिया की मौत में तुम्हारा हाथ है। हाँ हाँ, ये सच है कि उसी रात मैंने बाहर से रिया के कमरे की कुंडी लगाई थी और तुम सब से कहा था कि वो घर चली गई है, उसको मत ढूंढो। पर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं रिया से नफरत करता था क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी और हमेशा कंपटीशन में जीत जाती थी। और उस बार गाने की प्रतियोगिता में मैं जीतना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वह प्रतियोगिता में गाना गाए। अगर रिया प्रतियोगिता में गाना गाती तो उस बार भी रिया जीत जाती। मुझे नहीं पता था मुकेश कि तू इतना सीधा साधा लगता है पर इतना चालाक है। इसी वजह से मैंने उसे फोन किया और तुम लोगों का नाम लेकर स्टोर रूम में बंद कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला कि रिया कहाँ गई। मुकेश, तूने प्रतियोगिता जीतने के लिए रिया को मार डाला। मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच में कातिल छुपा हुआ है। इतना सेल्फिश है कि अपने फायदे के लिए तूने किसी का खून कर दिया। ये बातें सुनकर चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देती है। मुकेश, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, पर तूने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। अगर तू एक बार कहता कि उस कंपटीशन में भाग मत लो तो मैं नहीं लेती। एक बार तू कहता तो सही। तू जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता कितनी दुखी हुए। मुझे माफ कर दो रिया। अब माफी का कोई फायदा नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी गंवा चुकी हूँ, पर मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे अब मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। चुड़ैल उसे जलाकर मार डालती है। हम सबको माफ कर दो रिया। एक गलतफहमी की वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। कहीं ना कहीं हम भी इसमें भागीदार है। अगर हमने समय पर तुम्हें ढूंढ लिया होता तो तुम्हारी मौत ना होती और हमारी इतनी प्यारी सिंगर दोस्त हमसे दूर ना होती। मेरी मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, यह बात मुझे अभी पता चली है। इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी।
जाओ जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शुक्रिया रिया। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को कभी भी अपना गाना नहीं सुना पाऊंगी, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं स्वर्गलोक गाना गाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना बदला ले लिया है। अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कुछ ही पल में चुड़ैल गायब हो जाती है। सारे दोस्त रिया और मुकेश को मिस करते हैं।